बलूचिस्तान का इलाका मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला जो है वो पसपा करके उन्हें भागने पर। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ इलाके में पाकिस्तानी आमन दस्ते पर हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थी। मुअस्सर जवाब पर दहशतगर्द बौखला कर पसपा हो गए। आम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बड़ा ऑपरेशन कर दिया, 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को बचाया है। रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाए। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर के साथ इशू चल रहा है। 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के। शुएब भाई ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ, क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ, तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है सर, शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान बनाया था वो लेके भारत ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। बहुत सही कहा, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही कहा। उन्होंने तो ये भी फरमाया था कि चांद पर हमने जाना था। हाय हाय, चांद पे कहते, चांद के ऊपर तो प्लाटिंग जाके हमने करनी थी भाई, शरीफ कॉलोनी बनानी थी वहां पे जाके। बैरिया टाउन वाले तो भाईजान भाग गए हैं, कहते हमने जाके वहां पे इत्तेफाक जो कॉलोनी का बुनियाद रखनी थी चांद पे, हमने तो प्लाटिंग कर ली थी, ये तो भारत चोरी करके ले गया। भाई वाह, भाई वाह, भाई आफरीन है, तालियां बजनी चाहिए इस पे बेशक। लेकिन उसमें आरज़ू, ये तो इनकी तो हर चीज चोरी हो रही है ना, क्योंकि चोरों की चीजें चोरी होती हैं। देखें ना, आप देखें, 2 चीजें बताऊं, जो आप खुद होंगे आपको नजर आएगा कि हर बंदा वही काम कर रहा है कि चोरी कर रहे हैं। यार देखो ये चोरी करके ले गए, हम भी ये कर लें, ये चोरी है यार, डाका है, क्योंकि सारे 76 सालों में यही कुछ हो रहा है।